सलोनी हमारी जो ब्लॉक समिति के चेयरमैन श्रीमती छाया देवी जी और वाइस प्रेसिडेंट मदन लाल ठाकुर जी जो हमारे चुने गए थे, आज सब एसडीएम साहब ने उनको दिलाई है और विधिवत उन्होंने आज अपना कार्यालय में कारोबार संभाल लिया है। हमारे जो ब्लॉक समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और उनकी जो पूरी टीम है, अब वो जी राम जी के जो काम का सेल्फ अप्रूव होना इनकी अहम भूमिका है और मुझे पूरी आशा है कि हमारे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो है पूरी पंचायतों में जो डिमांडें आएंगी उन पे खरा उतरेंगे और हमारा भी इनके साथ पूरा सहयोग रहेगा, ऐसी हमें अपेक्षाएं। और इसके बारे में हमने विस्तार में एसडीएम अपने वीडियो सलोनी से भी हमारी चर्चा हुई है कि जल्दी सेल्फ आएगा और पंचायत वाइज जो है वो काम जल्दी शुरू हो जाएंगे ताकि हमारे लोगों को जो विकसित भारत मोदी जी का सपना है उसको पूरा करने में इनका अहम भूमिका रहेगी और जो लोगों की काम है, गांव के काम हैं, उनमें तेजी आएगी। और आज आपके मीडिया के बंधुओं से भी मैं बात करना चाहूँगा कि पीछे 4 दिन पहले हमारी पूर्व में रही आशा रानी जी एमएलए थी, उन्होंने यहाँ प्रेस मीडिया को ब्रीफिंग दी थी कि सलोनी में जो भी विकास हुआ है और वो सिर्फ हमारे स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी जो चीफ मिनिस्टर रहे हैं 6 बार के, उनके कार्यकाल में हुआ है। तो आज मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि 1977 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो सलोनी में पीडब्ल्यूडी ऑफिस खुला। हाँ, शांता जी चीफ मिनिस्टर बने तो सिविल हॉस्पिटल के अपने यहाँ पीएससी की बिल्डिंग बनी। उसके बाद हमारे पूर्व में रहे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी धूमल जी, उनके टाइम में जब हमारी सरकार थी तो एसडीएम कार्यालय खुला और अनेकों विकास हुआ भारतीय जनता पार्टी के टाइम में हुआ। 17 से 22 में हमारे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने हमारे सलोनी में यहाँ सिविल हॉस्पिटल को अपना पीएससी को अप्रूव किया और उसको सिविल हॉस्पिटल बनाया। उसके लिए 10 करोड़ रुपये दिया। उसकी बिल्डिंग तो आज तक इनसे बनी नहीं। 22 में दिया, 23 में कांग्रेस की सरकार आई थी, वो बिल्डिंग का काम नहीं शुरू कर पाए। सलोनी कलोल रोड जो है हमारे सरकार के टाइम में उसका सैंक्शन हुआ था, आज सेकंड फेज भी उसका शुरू हो गया। आईटीआई सलोनी में जयराम सरकार में मिली, फायर स्टेशन सलोनी में जयराम सरकार में मिला। तो श्रीमती हमारी आशा कुमारी जी जो हैं जो बोल रही हैं कि कांग्रेस के टाइम में, राजा साहब के टाइम में ही विकास हुआ, तो हमारी जो सरकार रही है, जब हमारे चीफ मिनिस्टर रहे शांता जी रहे, धूमल जी रहे, जयराम जी चीफ मिनिस्टर रहे, तो सलोनी में विकास की कोई कमी नहीं छोड़ी उन्होंने। रोडों का काम आप प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सलोनी ब्लॉक में ही सैकड़ों सड़कों का काम शुरू है, कई कंप्लीट हो गई है। अभी हाल में ही 3 सड़कें जो अप्रूव हुई, उसमें अपना कैंथली बिधरो रोड, उसके लिए केंद्र से मंजूरी मिली, मोदी सरकार ने दी, गडकरी जी ने दी और साथ में हमारे जो एमपी हैं माननीय डॉक्टर जी भारद्वाज जी, इनके माध्यम से इनकी प्राथमिकता थी। ये 3 रोडें सैंक्शन होके आई हैं जिनका टेंडर हुआ है और काम भी शुरू हुए हैं। उसमें और अब दूसरी सड़क थी ओडू मोड़ से ककन्ना, इसके लिए 5 करोड़ रुपए, और तीसरी है बियाना से आखरी टू बियाना। ये सारी 3 सड़कों का जो अमाउंट है ये 4.5 करोड़ रुपए के, टोटल 19 करोड़ रुपए के। तो काम अभी हाल में शुरू हुआ जो हमारे एमपी डॉक्टर जी भारद्वाज जी के कार्यकाल के बाद। और इससे पहले जब हमारी जयराम जी की सरकार थी तो 500 करोड़ रुपए के वर्क जो है जल शक्ति विभाग से जेजेएम के तहत जो है वो सलोनी में 50 करोड़ की स्कीम हमारी सरकार में बनी। बंगाल में
25 करोड़ रुपए की स्कीम, लिफ्ट स्कीम हमारी सरकार में बनी। ढलाजी लिफ्ट स्कीम जो अभी पीछे उद्घाटन हुआ है कांग्रेस की सरकार में, पर उन्होंने उनके टाइम की स्कीम थी, ये हमारी सरकार के टाइम की स्कीम थी, तो वो 60 करोड़ रुपए की वो। उसके बाद बनीखेत की कंप्लीट स्कीम 50 करोड़ रुपए की हो। ऐसी हमारी जल शक्ति विभाग में जितने भी स्कीमें हैं पानी की, वो हर घर में नल से लेके और बड़ी स्कीमें जितनी भी हैं, आप भी मीडिया बंधु से के छुपी बात नहीं है, 500 करोड़ के काम 17 से 2022 तक जो सैंक्शन करवाए, मैं विधायक नहीं था, फिर भी हमारे पूर्व में रहे मुख्यमंत्री जयराम जी ठाकुर जब भी दौरे पे आते उनसे मांग करते थे, उन्होंने दी। तो मेरे को कांग्रेस की स्कीम में तो मेरे को पता नहीं कहाँ काम किया उन्होंने। हाँ, 5 प्यारों का विकास जरूर किया उन्होंने, और अपना हाई स्कूल जो है सबसे पहले जो सुलूनी में होता हमारी सरकार के टाइम में हुआ। तो कहाँ भाजपा वालों ने सुलूनी, क्या पूरी ढलौजी कंस्टिट्यूंसी से सड़क से लेकर पानी से लेकर और स्कूल को अपग्रेड करने से तक, और कॉलेजों के लिए तेलका के लिए 10 करोड़ रुपये हमारी सरकार ने दिया, बनीखेत के लिए 10 करोड़ रुपये हमारी सरकार ने सैंक्शन किया, भलेही के लिए 10 करोड़ रुपये हमारी सरकार ने सैंक्शन किया। पर कांग्रेस सरकार ने और आशा कुमारी जी ने और वो भलेही कॉलेज भी बंद कर दिया। उस भलेही कॉलेज के बंद करने के लिए 2 दिन पहले हमारे वहाँ के जनता ने धरना प्रदर्शन किया, शांतिपूर्वक किया। उन्होंने पहले 2 दिन पहले डी साहब को लिख के दिया था कि हमारा कॉलेज जो है बंद कर दिया और अटैच जो कर दिया चंबा के साथ, हमारे बच्चे जो है नहीं पहुंच सकते, गरीब बच्ची ये भी हैं हमारी यहाँ पर रही थी, वो कॉलेज ना 3 सालों में आशा कुमारी जी ने बंद करवा दिया। ये अचीवमेंट जरूर की उन्होंने। और 12 लोगों पे जो हमारे जिन्होंने धरना प्रदर्शन, सैकड़ों लोग बैठे थे, पर भारतीय जनता पार्टी की जो हमारे कार्यकर्ता थे 12 लोगों के ऊपर FIR करवा दी। यह काम जरूर किया आशा जी ने। विकास की कोई बात नहीं है। ये जितनी भी सड़कें गिना रहे हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सारी मोदी सरकार की देन और हमारे MP साहब की देन है। और जितने भी निवाड़ में सड़कें अभी अप्रूव हुई हैं वो विधायक प्राथमिकता भी हो रही है। तो कहाँ विकास की कमी छोड़ी? जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तब तक सलोनी और ढलौजी तक जो है समान विकास किया, और सिर्फ ये लोगों को झूठ बोलने की बात की। एक बात आशा जी ने और की थी कि हम तो बड़े समाज सेवी हैं और हमने तो कोई लेना देना नहीं, कुछ नहीं करना है, हम तो जनता की सेवा कर रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है। और रेता बजरी की बात की, मैं आपको बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम, 3 साल हो गए, उसमें ठीक है कि स्कूलों में स्टाफ नहीं, कॉलेज बंद हो रहे हैं, हॉस्पिटल की बिल्डिंग नहीं बन रही है, पर सुंडला में 300 बीघा पटा अपने चेतों को मैडम ने जरूर दिलाया, वो काम करवा लिया। उसके लिए मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद कोई नहीं किया उन्होंने। सिर्फ वो कहते हैं कि राजा वीरभद्र सिंह ने ये किया, वो किया, ये किया, सारा विकास किया। मैं श्रीमती आशा जी से पूछना चाहूँगा कि आप कॉलेजों में आपने प्रोफेसर नहीं दिए, आपने स्कूलों में टीचर नहीं आने दिए, स्टाफ की इतनी कमी है, स्कूल बंद हो रहे हैं, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती? आपकी सरकार है। जब हमारी सरकार थी, मैं विधायक नहीं था, पर माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी जयराम ठाकुर जी थे, हम जाते थे और वो स्कूल भी अपग्रेड हुआ, कॉलेज के लिए पैसा भी ले आए, बड़ी बड़ी स्कीमें भी लेके आए, हमने जनता का विकास किया, हमने अपना विकास नहीं किया। और सब तहसील तेलका में दी, डेवलपमेंट ब्लॉक बाथरी में दिया, वो आते ही इन्होंने डिनोटिफाई करा दिया। तब मैं आशा जी कहाँ थे? ढलौजी में जल शक्ति विभाग का डिवीजन बंद करवा दिया, तब आशा जी कहाँ थे? और PSC बंद करवा दी, कॉलेज बंद करवा दिए हैं। वो बड़ी बड़ी विकास की बातें कर रही थी कि हमारी सरकार के टाइम में हुआ। अपना निजी काम करवाना था तब तो काम हो जाते हैं, बाकी के लिए कि मैं विधायिका नहीं हूं इसलिए मैं आपका काम नहीं करवा सकती। ये लोगों को दूरी राजनीति खेलने का इनका स्टाइल है ऐसा। और विकास करवाने वाले जो हैं वो कभी ऐसी बातें नहीं करते हैं, वो जनता के हित की बात करते हैं। और अब मैं विधायक हूँ, हम लड़ रहे हैं। हमारा आते ही इन्होंने खुलो स्कूल बंद करवा दिया था, भांदल स्कूल बंद करवा दिया था, लक्कड़ मंडी स्कूल बंद करवा दिया। हम मुख्यमंत्री से मिले, विधानसभा में आवाज उठाई, तीनों स्कूल बहाल हुए।
तो ये जनता का इनका कोई विकास नहीं है। 5 प्यारों का विकास करवाते हैं, निजी विकास करवाते हैं, लोगों को बड़ी बड़ी बातें सुनाते हैं। और विकास किया है तो 4 साल होने लग पड़े हैं, तो एक काम तो बता दें। ये सड़कें सारी केंद्र सरकार की योजना है, MP की योजना है, और MLA प्राथमिकता में बन रही है सारी की सारी। तो बताओ ना, 500 करोड़ का काम हमने जल शक्ति विभाग में किया 5 साल में, 2017 से 2022 तक। उसके बाद बताओ इन्होंने एक नलका तक तो लगाया। तो इसलिए हमारी यहाँ की भोली वाली सलूनी ब्लॉक की जनता है, उनको ये गुमराह कर रहे हैं, झूठी मतलब ये इन्होंने भाषणबाजी करनी है कि हमने ये किया, हमने वो किया इन्होंने कुछ नहीं। मैं 77 से लेके हमारी सरकारें बनती थी, आज तक मैंने विकास सिर्फ सलूनी की बात की, मैंने सलूनी की। बाकी तेल का ले लो आप, केहार, ड्यूर वाला एरिया, अलग अलग जगह अलग अलग सड़कें भी बन रही हैं, पानी की स्कीमें भी बनी, स्कूल अपग्रेड भी हुए, और स्टाफ भी पूरा था। हमने कॉलेज बंद नहीं होने दिए, ना तेल का ना भलेस कॉलेज, पर इन्होंने दोनों कॉलेज, एक तो बंद होगा, दूसरा बंद होने वाला है, खुद बंद करवा रहे हैं। जब इन्होंने प्रोफेसर नहीं देने तो बच्चे कहाँ जाएं, दूसरे कॉलेज में शिफ्ट होंगे। हमारे बच्चों के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं, हमारी जनता के साथ भी खिलवाड़ हुआ है। 3-4 सालों में कोई विकास ही नहीं हुआ। एक चौहानी का इन्होंने विकास नहीं करवाया। सिर्फ ये जरूर है कि ये अपने निजी काम करवा लेते हैं, और जनता को गुमराह करने का इनका काम जो है अब जनता समझ चुकी है। 2027 के चुनावों में डलहौजी विधानसभा की जनता जो है इसका करारा जवाब देगी। अब झूठ के पुलंदे नहीं बांधे जाएंगे कि हमने ये किया वो, जनता सब जानती है। सर सीरियस